नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम सुनेंगे कि किस प्रकार परम भक्त हनुमान जी ने बाली को युद्ध में हराया था। क्या आप जानते हो, हनुमान जी ने बिना लड़े ही बाली को हरा दिया था। बाली जिसे अपने बल पर बहुत अभिमान था और उसे ये अहंकार था कि उसे युद्ध में कोई भी नहीं हरा सकता। बाली वानर श्रेष्ठ वृक्ष के पुत्र थे और सुग्रीव के भाई और अंगद के पिता थे। अप्सरा तारा उनकी पत्नी थी और वे इंद्र के धर्म पुत्र कहलाते थे। इंद्र ने उन्हें एक स्वर्ण हार दिया था, जिसको ब्रह्मा जी ने मंत्रों से युक्त किया था कि जब भी बाली इसे पहनकर किसी से युद्ध लड़ने जाएगा तो उसकी आदि शक्ति बाली के शरीर में समा जाएगी। इस स्वर्ण हार को पहनकर बाली जब भी युद्ध में जाता तो वह हर युद्ध में जीतता था। इसी हार के जरिए बाली ने 1000 हाथियों का बल रखने वाले दुंदुभी राक्षस का वध किया और फिर उसके भाई राक्षस मायावी को भी मार डाला। किसी बात से नाराज होकर बाली ने सुग्रीव को अपने राज्य से निकाल दिया था और अब उसे धीरे धीरे अपने बल पर अभिमान होने लगा था और उसकी इस पराक्रम के जरिए चर्चा चारों तरफ होने लगी थी, जिसे सुनकर रावण ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा कि मैं तुम्हें हरा दूंगा। लेकिन बाली ने रावण को साथ भयंकर युद्ध किया और उसे खूब पीटा और अपनी कांख में दबाकर उसे 6 महीने तक संसार में इधर उधर विचरता रहा। आखिर में रावण ने बाली से अपनी हार मान ली और उसने बाली के साथ मित्रता कर ली। दोनों घनिष्ठ मित्र बन गए। इस तरह बाली का अभिमान बढ़ता ही जा रहा था और उसे ये लगता था कि अब संसार में उसे कोई भी नहीं हरा सकता, क्योंकि उसने कैलाश पर्वत को उठाने वाले रावण को भी हरा दिया था। इसी अभिमान के जरिए वह एक दिन एक जंगल में से गुजर रहा था और जाते जाते वह आसपास के घने घने वृक्षों को भी उखाड़ उखाड़ कर फेंकता जा रहा था और ऐसा करने से फलदार वृक्ष खराब होते जा रहे थे, नष्ट होते जा रहे थे। लेकिन उसे इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं था। वह तो अपने घमंड में चूर था। वह जोर जोर से ये गुंजार कर रहा था कि अब इस दुनिया में कोई भी नहीं है जो मुझे युद्ध में हरा सके। मैं इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली योद्धा हूँ। उसे ये नहीं पता था कि उसी जंगल में परम भक्त श्री हनुमान जी तपस्या कर रहे हैं। जब हनुमान जी ने शोर सुना और वृक्षों को गिरते देखा तो वे इसका कारण जानने के लिए आए और उन्होंने देखा कि बाली सभी वृक्षों को अपना उखाड़ता जा रहा है और उन्हें नष्ट करता जा रहा है। तब उन्होंने बाली से बड़े विनम्र स्वभाव से कहा कि महाराज, हे वानर श्रेष्ठ, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? ये तो छायादार और फल देने वाले वृक्ष हैं। आप इन्हें मत उखाड़िए, इससे ये नष्ट हो जाएंगे, ये जंगल नष्ट हो जाएगा। तब बाली ने कहा, तू मुझे नहीं जानता हे वानर, तू तुच्छ वानर, ऐसा कहकर मेरा अपमान कर रहा है। अगर तुझे इतना ही है तो मेरे साथ युद्ध कर, तभी मैं इस जंगल को खराब करना छोड़ूंगा। हनुमान जी ने तब भी कहा कि नहीं, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप इसे जंगल को नष्ट मत कीजिए। लेकिन बाली तो घमंड में चूर था और उसने कहा कि तू हर समय राम का नाम लेता रहता है, मुझे तो राम भी नहीं हरा सकते, तू क्या हराएगा? अब उसकी ये बात को सुनकर हनुमान जी को गुस्सा आ गया कि उसने प्रभु श्री राम, जो इस सृष्टि के पालनहार हैं, जो सर्वशक्तिमान हैं, उनके बारे में ऐसा कहा। तो हनुमान जी ने कहा कि ठीक है, मेरे प्रभु राम के तो आने की जरूरत ही नहीं है, तू मुझसे ही युद्ध करके देख। अब दोनों ने अगले दिन सुबह युद्ध करने का विचार किया। अगला दिन आया। हनुमान जी बाली से युद्ध करने के लिए निकलने को तैयार हुए। तभी ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हुए।
ब्रह्मा जी ने कहा, हनुमान जी आप बाली के साथ युद्ध मत कीजिए, रहने दीजिए। लेकिन हनुमान जी ने कहा, पितामह बाली ने मेरे प्रभु श्री राम को युद्ध के लिए ललकारा है। मैं इस छोटे से काम के लिए अपने प्रभु को कष्ट नहीं दे सकता, इसलिए मैं उससे लड़ने जा रहा हूँ। तब ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है तुम लड़ने जाओ, लेकिन अपनी शक्ति का सिर्फ 10वां हिस्सा लेके जाओ और बाकी सारी शक्ति अपने आराध्य देव के चरणों में अर्पित करके जाओ। हनुमान जी ने ब्रह्मा जी की ये बात मान ली। उन्होंने ऐसा ही किया। सिर्फ अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा लेकर वे बाली से युद्ध करने चल पड़े। बाली निश्चित स्थान पर खड़ा हनुमान जी को आवाज़ें दे रहा था कि तुम अभी तक नहीं आए, डर कर कहाँ छुपे हो। तभी हनुमान जी वहाँ पहुँच गए। जैसे ही हनुमान जी बाली जी के सामने आए, बाली को लगा कि उसके अंदर एक बहुत बड़ी शक्ति प्रवेश करती जा रही है और थोड़ी देर में उसे लगने लगा कि उसका सारा शरीर फट जाएगा। उसे लगा कि उसके अंदर शक्ति का एक सागर तरंगे ले रहा है। बाली का सिर चकराने लगा और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। तभी ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने बाली को कहा कि अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो हनुमान जी से दूर चले जाओ, यहाँ से जल्दी भागो। बाली को लगा कि जरूर कोई बात है, तभी ब्रह्मा जी ऐसा कह रहे हैं। बाली ने वहाँ से भागना शुरू किया ताकि हनुमान जी से दूर भाग सके। भागता गया, कितनी कोसों दूर भाग गया। काफ़ी दूर जाने पर उसे लगा कि अब उसका शरीर हल्का हो गया है। उसने अपने आप को रोका और लंबी लंबी सांसें लेने लगा। तभी ब्रह्मा जी प्रकट हुए। अब बाली ने पूछा कि मेरे साथ क्या हुआ था। तब ब्रह्मा जी ने उसे बताया कि तुमने परम भक्त हनुमान जी को ललकारा था। अभी तो वे अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा लेकर तुमसे लड़ने आए थे और तुम उस 10वें हिस्से की आधी शक्ति को भी तुम्हारा शरीर नहीं संभाल सका। अगर तुम वहाँ पर रुकते तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित थी। अब बाली को समझ आया कि जिसे वह ललकार रहा था वह कोई तुच्छ वानर नहीं है। वो सिर्फ राम नाम का दिखावा करने वाला वानर नहीं है, वो तो परम भक्त श्री हनुमान जी हैं, जिनके कण कण में प्रभु राम समाये हुए हैं, जो हर समय अपने प्रभु राम के चिंतन में रहते हैं। तब बाली ने श्री हनुमान जी के पास जाकर उनसे क्षमा मांगी। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे परम भक्त हनुमान जी ने बाली को हरा दिया। बाली ने उनसे प्रार्थना की, हे वानर श्रेष्ठ, आप हर समय प्रभु राम के चिंतन में रहते हैं और आप इतने शक्तिशाली हैं और मैं तुच्छ बुद्धि जिसने आपको ही युद्ध के लिए ललकार दिया। अगर आप इतने शक्तिशाली हैं तो प्रभु राम, उनकी शक्ति का तो अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। मुझे क्षमा कीजिए। तब हनुमान जी ने उन्हें प्रभु राम का ही चिंतन करने की सलाह दी और उन्हें क्षमा कर दिया और वापस अपनी तपस्या में लीन हो गए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राम।